हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से मौसम ने करवट ले ली है। अच्छा खासा मौसम ठीक हो गया था और फिर दोबारा से मौसम ऐसा हो गया है कि कल से बारिश स्टार्ट होगी है हमारे यहाँ तो। और मशीन लगानी ज़रूरी थी, बच्चों के स्कूल के कपड़े थे, वो भी एक मजबूरी थी लगानी। तो यहाँ पे मशीन मैंने आज लगाई थी। मेरे कपड़े धुल चुके हैं पर इधर उधर ही अभी उनको डाला हुआ है क्योंकि स्कूल के कपड़े वो ज़रूरी है। और फिर ऊपर से आज मेरा व्रत था तो यहाँ पे फिर मैं अपने पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और बर्तन के पानी को ना थोड़ा सुखा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं पूजा करने के बाद जो भी काम होंगे अब मैं वो बाद में ही करूँगी क्योंकि काम तो पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होते। तो पूजा के लिए ना बस ये रहता है कि थोड़ा टाइम से पूजा हो जाए जल्दी। तो फिर कितनी भी जल्दी कर लूँ, यहाँ पे 10 तो बज ही गए थे मेरे। और क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है, कितने सारे काम हो जाते हैं घर के। और फिर यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद में मैं अपने लिए बना रही थी चाय। और हर्षित को बोला था मैंने चाय बनाने के लिए, पर कभी कभी ना उनके भी नखरे होते हैं। तो यहाँ पे फिर उसने चाय नहीं बनाई थी तो फिर मैं खुद ही बना रही थी अपने और उसके लिए, दोनों के लिए ही बनाई थी मैंने। क्योंकि चाय पीने से ना एक थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है। तो एक दो बार चाय ऐसे मौसम में मिल जाए तो फिर अब जो भी काम है उसके बाद ही करूँगी। अभी फिर यहाँ पे मुझे ये है कि मूली भी काटनी थी, मेरी रखी हुई थी। और यहाँ पे तसल्ली से ये है कि पूरे दिन ये लगा लो काम के चक्कर में ना तसल्ली से खा पी भी नहीं सकते। बस यही दिमाग ये रहता है कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये जल्दी से लाइट ना चली जाए। पूरे दिन अपने लिए तो मैं कभी टाइम मिलता ही नहीं है मुझे। और यहाँ पे फिर चाय पीने के बाद में मैं लगी थी ये मूली काटने। तो ये रात को लेके आए थे, खेत में से ही लेके आए थे। तो इनमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने जो अच्छे अच्छे पत्ते थे वो मैंने सारे छांट लिए, धो लिए। और रात को ही मैंने ये काम तो अपना रात को ही निपटा दिया क्योंकि मुझे पता था मेरा व्रत भी है, मशीन भी लगेगी और मौसम भी ख़राब था। रात से ही मौसम ख़राब होने लगा था। तो फिर ये था कि ये काम तो सिर्फ मैं काट ही लूँगी सुबह उठ के। और यहाँ पे काटने के बाद फिर मैं इनको ना उबलने के लिए रख दूँगी, 2-4 सीटी लगेगी इसमें। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लूँगी और थोड़ा सा नमक, और कुछ चीज़ें नहीं डालूँगी मैं इसमें। बस फिर इसमें 4-5 सीटी लगाने के बाद और साथ के साथ फिर मैं अपनी जो भी मेरे लहसुन प्याज काटने रहते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी कोई सब्जी बनाती हूँ या किचन में मैं करती हूँ तो फटाफट ही काटने वाला काम भी फटाफट ही करके धर लेती हूँ। तो ये है कि ये ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे बार बार अंदर बाहर भाई कपड़ों ने आज बहुत परेशान कर दिया मुझे। आज एक पछतावा सा हो रहा था कि आज क्यों लगाई मशीन, कल ही लगा लेनी चाहिए थी मुझे, चाहे मैं कल रात भर कपड़े धो लेती। पर पता नहीं होता ना। और जिस दिन यहाँ पे लाइट ये लगा लो मौसम ऐसा होता है तो लाइट वाले भी ये सोचते हैं कि वो भी अपनी दुश्मनी निकालते, भाई वो भी पूरे पूरे दिन लाइट काट देते हैं। और वैसे तो सर्दी है, ऐसी ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी चीज़ की, पंखे वगैरह की। पर ये रहता है कि थोड़े बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं तो बिना ड्रायर किए वो सूखेंगे नहीं, फिर तो वो 3-4 दिन सूखेंगे ही नहीं। ड्रायर कर लेते हैं तो। और यहाँ पे फिर इन्वर्टर भी ऐसा हो रहा था कि बस सिर्फ बल्ब ही जला पाएगा क्योंकि अभी ये ना थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। तो पंखा भी नहीं चला सकती, फिर पंखा चला लेती तो फिर ये लाइट से भी चले जाते हम, फिर और अंधेरा अंधेरा हो जाता घर में। और यहाँ पे फिर मैं लहसुन काट के और प्याज व्याज काट के ये सब चीज़ करके और मैं रख दूँगी। और फिर उसके बाद ये है कि अभी मेरे काफ़ी सारे काम मेरे पड़े हुए थे। हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। और कल बहुत तेज धूप थी और आज फिर मौसम ऐसा कर दिया और बीच बीच में बूंद आ रही। मशीन लगा दी क्योंकि बच्चों के स्कूल के कपड़े थे वो भी धोने जरूरी थे। ऊपर से आज व्रत है तो सारे काम एक साथ ही हो गए। और वैसे जब धूप निकलती है तभी मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, पर लेकिन आज व्रत के दिन थोड़ा सा मजबूरी होती है ना, चाहे कितना भी मौसम खराब हो। और बारिश भी हो रही है और बच्चों के कोट वगैरह है ना स्कूल के, तो वो इसलिए मुझे डालने पड़े बाहर। और बार बार फिर उसको चेयर पे रख देती हूँ, बारिश आती है तो। और जैसे ही बूंदे हट जाती है तो फिर मैं उनको सुखाती हूँ। तो थकावट से इतनी ज्यादा हो रही है, बाहर भीतर कम से कम 4-5 बार मैंने ऐसे कर दिया है। बूंदे आती हैं और फिर मौसम खुल जाता है और फिर बारिश आ जाती है। तो अब मैं बना रही हूँ मूली की भुजिया, तो वो मैंने उबलने के लिए रख दी है। और लहसुन प्याज वगैरह मैंने, हरी मिर्ची ये सब काट ली है। तो अब एक बार और चाय बना लेती हूँ मैं। एक बार तो मैंने पी ली है
पर लेकिन मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि और कुछ फ्रूट वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा। तो चाय बनाऊंगी अब मैं। और लक्की की आज एक्स्ट्रा क्लास है तो वो तो स्कूल गया है, तो चलो कर लेते हैं। और टाइम हुआ है अभी 12 बजे। तो हर्षित ने मैगी खा ली है, इसके पापा कहीं बाहर काम से चले गए हैं। लक्की अब मुझे आटा लगाना है और अपनी मूली की भुजिया बना के रख देती हूँ। और बताऊं, बाल ज्यादा बड़े बाल तो है नहीं, पर लेकिन चाहे कितने भी छोटे, और ऐसा मौसम होता है ना जब, तो बिल्कुल बाल सूखते ही नहीं है। और इतनी तेज अच्छी धूप थी बहुत ज्यादा, पर लेकिन मैंने हेयर वॉश नहीं किया उसकी वजह से कि मेरा व्रत है। तो चलो कर लेते हैं अब अपना काम। पहले मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद करूंगी कुछ भी, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन मतलब वीकनेस सी तो थोड़ी लगने लगती है। पर लेकिन फ्रूट में अमरूद रखे हुए हैं, पर लेकिन जब ठंडा मौसम होता है ना, मेरा बिल्कुल भी अमरूद खाने का मन नहीं करता है। और जब धूप होती है, धूप में बैठ के बाहर तो मैं खा लेती हूँ। तो चाय बनाऊंगी, तो चलो इतने उसमें सीटी लग जाएगी और फिर उसको छौंक दूंगी और आटा लगा दूंगी। तो हर्षित ने मैगी खा ली थी तो इसे भी भूख नहीं लग रही है। तो चलो कर लेते हैं। कपड़ों को बार बार ना मैंने खिड़की खोल रखी है तो उसको मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि जैसे हम अंदर काम में लगी रहती हूँ तो फिर बारिश आ जाती है, फिर वो कपड़े भीग जाते हैं और मजबूरी हो रही है सुखाने की, क्योंकि बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं इसलिए। क्योंकि अंदर भी पंखा नहीं चला सकती मैं, और नहीं तो पंखा चला के, गर्मियों में तो ये होता है पंखा चला के अंदर डाल दो अगर बारिश वगैरह भी आ रही है, पर सर्दियों में बहुत दिक्कत हो रही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कोट की, क्योंकि पैंट और शर्ट तो दूसरी ड्रेस भी है, पर लेकिन कोट एक ही है इनके पास, एक एक दोनों के। तो कोट का सूखना बहुत जरूरी है। और कमरे में हमने चला रखा है हीटर। भाई ठंडी इतनी ज्यादा है, बिना हीटर के रुका ही नहीं जा रहा कमरे में, बहुत ही ज्यादा। और रजाई में इसलिए नहीं घुस रहे कि रजाई में एक बार घुस गए ना फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने अभी रजाई डाली ही नहीं है, इसलिए मैंने रजाई तो काम करके जब रजाई डाल के थोड़ी देर जब रेस्ट करूंगी। तो आज फटाफट सुबह से उठ के, जिस दिन व्रत रहता है तो सुबह से उठ के ना रात भर मुझे नींद भी नहीं आती है। ये रहता है कि जल्दी से जल्दी मैं पूजा कर लूं, और काम तो डेली के घर के होते ही होते हैं। और जिस दिन मशीन लगती है, वैसे मैं मशीन लगाती नहीं हूँ व्रत वाले दिन, पर मजबूरी हो जाती है ना जिस दिन स्कूल के कपड़े धोने की। तो चलो बातें तो होती ही रहेंगी, बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि अब 12:10 हो चुके हैं। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे मम्मी कपड़े उतारत है और शाम तरह शाम उड़ती बच्चे कपड़े बच्चे करते हम इतर सब पूरे कपड़े इंच वर्त कलम। तो यहाँ पे कपड़े चाड़ बतरम तरम देवतरम एक वर्तम नपते। और यहाँ कुर्सी तरफ ले सॉक्स तरफ ऊपर तर बंदा पाक के कपड़े उतार सकते उड़ी लाइन तक और तकले से आवत से पतकली सब तक लाख साड़न एड़ा पर चढ़ क्लास की और पाँच तक लटो टोपा इचे डरता पले लो चकले ते पाड़ी से पीछे राम तार और वाची ऑन तो करना भूल गया। उड़ते मतलब भाग तो अरे तोड़िया लेकर चलो। तो यहाँ पर कैलोरी क्लो का कच्चा कर दूं। और यहाँ पे फिर मैं मतलब थोड़ी देर लेटने के बाद में फिर मैं अपनी मतलब भुजिया छौंक रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब लहसुन डाल दिया। तो लहसुन मैं काफ़ी सारा ही डालती हूँ, क्योंकि इसमें जो लहसुन होता है ना वो ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे मतलब भुजिया में। तो लहसुन प्याज और ये हरी मिर्च डाल दी मैंने। और यहाँ पे अब मैं इसमें ही मसाले सारे जो भी है मतलब वो सारे ऐड कर दूंगी। और फिर मतलब इसको थोड़ी देर ना 5 या 10 मिनट इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब मसाले के साथ ये अच्छे से मिल जाएगी। तो और फिर इसके साथ में हो लस्सी, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो काफ़ी दिन बाद बन रही है हमारे। और यहाँ पे बिल्कुल मेरी बन के मतलब तैयार हो गई है। बच्चे तो खाते नहीं है, बच्चों के तो नखरे हो रहे हैं, पर मैं और इसके पापा खा लेते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपना ध्यान रखें।